Hello, so let's go to the oldest, one of the oldest temples in Pakistan, and it is not just a temple but a heritage site as well. So, this is us going from Nathia to the Kathas Raj, which has been here for 500,000 years, one of its temple, and some buildings were built later on. This is, I think, 1.5 hours away from Islamabad, and it is located in Chakwal city, in Chakwal district. And you would want to visit before the sunset, as it really closes quite early. I mean, before sunset, of course. So after a whole lot of traveling, I mean not whole lot of, but before this I did go to Nathia, so it is a whole lot of for me. But if you're going from Islamabad directly to Kathas Raj to Chakwal, then this is not that big of a deal, but for me it was. The road is a bit jolty later on, but it was fine for me. So this guy showed us around. Oh, he is actually a pundit, and he doesn't normally give tour to everyone because, you know, he's busy, he's a pundit. Now this pundit is going to tell us what really happened. किंग बतौर सजा आए थे, पांचों भाई थे, इन्हें पांच पांडव भी कहते थे। इन पांचों भाइयों के नाम थे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम एंड युधिष्ठिर। इनके चचा जात भाई कौरवों ने भेजा था बतौर सजा 12 साल के लिए, क्योंकि जुए में धोखे से सबको जीता था। पांचों भाइयों ने कहा ये क्या कर दिया, कहते हमने तो जीत लिया, नहीं देते। फिर बातें हुई, कहते चलो एक शर्त पे देते, 12 साल जंगलों में हुए। फिर पांचों भाई यहीं इसी स्थान पे आए। वो सामने आप देख रहे हैं ना गारे, इधर आए, वो सामने देख रहे हैं पहाड़ों में गारे। हाँ। ये पांचों भाई यहीं पे 12 साल गुजारे। उस समय ये मुकम्मल जंगल था, कोई बिल्डिंग यहाँ पे नहीं थी। एक ये शिवलिंग था इस मंदिर में 5,500 साल पुराना इस मंदिर, और एक वो झील है मौजा जो हज़ारों साल पुरानी है। ये दो मौजे हैं, बाकी सब मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में बिल्डिंगें बनी। तो ये जब मुकम्मल जंगल था, यहाँ समय गुजारा। जब 12 साल गुजार के जायदादें वगैरह दे दो, हम शर्त पूरी करें। कहते जाओ सुई की नोक के बराबर भी नहीं। फिर लफात मीटिंग के लिए कुछ भी ना हुआ। फिर पांडव ने भी अपनी सेना तैयार की, फौज। फिर महाभारत लड़ाई सुनी होगी। फिर 4,500 साल पीछे कौरव वेस्ट पांडव, इनका महान युद्ध हुआ पूरे खित्ते में। उस वक्त ये भी हिंदुस्तान का गली कूचे हाथ पांडव जीता हुए जीते, दोबारा इस धरती पे आए। तो फिर ये जितनी आप बिल्डिंगें देखे, सब चने की दाल, सफ़ेद दाल, मूंग दाल, चूना, खजूर की गिटके पीस के, जानवरों की हड्डियाँ पीस के, और शहद का इस्तेमाल किया बिल्डिंगों में। इन चीज़ों से ये बिल्डिंगें बनी हैं, जिन्हें देखने की आज पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की ओल्ड ट्रिप है। पहले इंडिया हरद्वार टेम्पल, उसके बाद So here he is praying and showing us the sculpture, which is quite calming for me. I find the word Om very calming, which is God basically. But what I felt was that he was performing everything before taking us anywhere else, because I feel like this place is, you know, quite old, so you have to pray when it's sunset time, and you know, you have to kind of protect yourself. So 5,000 साल अंदर आए ना, क्लोज हो। ये गीली जगह पे नहीं रखनी, जरा दो गीली, पीछे पीछे। ये 1000 साल पुराना शिवलिंग है। इसके ऊपर हिंदू लोग दूध, दही, करागी, शहद, मक्खन डालते हैं और पूजा पाठ करते हैं, फूलों से सजाते हैं। ठीक है। ऊपर शिव जी की पिक्चर, पार्वती, बेटा गणेशा, ये शिव जी की मूर्ति है जो पाकिस्तान सिंध से बन के आई है। अच्छा। वो आप शीशे में देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान से आई है शिव जी की मूर्ति। और ये भी आप देख रहे हैं हनुमान जी की, ये भी हिंदुस्तान से आई है। और वो सफ़ेद बैल पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक बैल का स्टैचू रखा है। उस जमाने में हज़ारों साल पीछे गाड़ियाँ नहीं थी, लोग जानवरों पे सफ़र कर। शिव की पसंदीदा सवारी बैल था, बैल के ऊपर बैठ के उतर। वो त्रिशूल लेके 3 मुख वाला यहाँ पर भी रखा गया, कोने में भी इधर भी। ये इसका पसंदीदा शिव जी का
युद्ध के समय इसका भरपूर इस्तेमाल किया। वो डमरू देखें यहाँ पर भी रखा गया। ये शिव उस वक्त इस डमरू को बड़ी शक्ति से बजाते थे, बड़ी खौफनाक आवाज से, जब इसने पूजा पाठ या परमात्मा को ध्यान लगा, जानवरों को जंगलों में भगाने के लिए बजाते। सन्नाटा होता फिर भक्ति में लीन होता। ताकि हिंदू लोग यहाँ पे पूजा पाठ और लड़की लड़कों की शादियाँ जो फेरे नहीं होते वो करें। ये देखे 12 रत में आपको कुंड चूल्हे को कहते हैं पंडित जी पूजा। अब भी हो फिर मुझे भी इस तरह के ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं जब हो। अच्छा 12 दरी देख ले फिर आगे चलते हैं। कोर्स करवाए जाते थे और यहाँ पे अबू रेहान अल बरूनी जी भी आए। अच्छा उसने भी यहाँ से हिंदी गुरमुखी संस्कृत के कोर्स इसी सतग्रार यूनिवर्सिटी से किए। 1500 साल पुराना। हाँ ये मुझे नहीं पता था। अबू रेहान अल बरूनी भी यहीं से पढ़े। उसने यहीं से लैंग्वेज के कोर्स की, हिंदी गुरमुखी संस्कृत के। फिर यहाँ से एक थ्योड़ा रोड जो जा रहा है और उसके आगे है पिंड दादन खान डाइकल। राइट साइड पे आप देखें किस तरह का ऊंचा पहाड़ है। हाँ जी। एक बीच में से कच्चा रास्ता गया है, उसे कहते हैं पिंड बागा। निशानी रही भी राजा अशोक का ग्रेट ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी बरादरी के लिए। ओह अच्छा। आप सुनते जाए कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे आई। ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ था, बदकिस्मती हुई ये बैठ गया ये। अच्छा ये देखे ना, ये इसकी पिक्चर है। जब बना हुआ था तो खींची गई है पिक्चर। Buddhist stupa remains. Guys, it was like this. ये थी इसकी यहाँ जो गिर चुका है। ये बना हुआ था ना, अब ये बैठ चुका है, गिर चुका है। ओह बड़ा बहुत खूबसूरत। And to remember that it was not just a temple, it was a place where people would study. It was a university. It has this pond which is like a teardrop, and it is known as Shiva's teardrop. This beautiful, beautiful water is known to be holy for so many people, and people travel throughout the world, especially Hindus, as it is their holy water. And if you're wondering, did I drink the water? I did actually. Yes, मैंने पानी पिया था because it is a pond, and any flowing water is always clean and good to go. I even brought some of the water back to my hometown for my friends as well. It is said that this water has healing powers, and I don't mind in believing that. According to the Pandit, this appeared when Shiv was very upset about his wife's death, Sati, and this is when it appeared out of nowhere. So before you decide to visit this place, you have to be on time. You have to be before sunset here, as you would want to visit this place nicely, get good pictures. This was the university part, this one, because some of the places are not as calm as the temple was, because that's where some of the kings and famous people lived, so they're not as, calm. Thank you so much for watching. Please do subscribe if you want me to keep on making content and growing, because that is going to be really motivating. Thank you so much.